जी मीडिया से खास बातचीत में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा है कि रेल घूस कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। पवन बंसल ने जी मीडिया से कहा है कि ये मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। जी मीडिया से खास बातचीत में रेल मंत्री ने यह कहा है, पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने, कि रेल घूस कांड से उनका कोई लेना देना नहीं। वही घूस कांड जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, मंत्रालय गंवाना पड़ा था, अब उनका यह कहना है कि उस घूस कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी मीडिया से उन्होंने कहा कि उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है ये। जैसा कि हमें पता है, उनके भांजे को रंगे हाथों रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था, मगर अब उनकी यह सफाई है कि उनके परिवार को बदनाम करने की यह साजिश है और यही वो घूस कांड है जिसकी वजह से उनका मंत्रालय गया था, उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब ये कहना है पवन बंसल का कि उनके परिवार को बदनाम करने की ये साजिश है और उनका इस घूस कांड से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये जितना भी हंगामा बरपा था इस घूस कांड को लेकर और जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, इस्तीफा देना पड़ा था उन्हें, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। रेल घोटाले को लेकर कई सवाल उठे कि आखिर सच क्या है। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल इस घोटाले के बाद पहली बार हमारे सामने हैं और पहली बार बड़ी बेबाकी के साथ कई सच आपके सामने रखने वाले हैं। बंसल जी, सबसे पहले तो सच क्या है इस घोटाले का? जो सच मैं जानता हूं वो ये है कि मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई सूचना नहीं थी कि क्या हो रहा है और मेरी तरफ से किसी को अथॉरिटी नहीं थी कहीं कोई बात करने की। और सच मैं जो समझता हूं, दूसरा इसके बाद ये है कि जो अब टेप्स का जिक्र हो रहा है, उनका बार बार बाहर आ रही हैं, उसमें महेश कुमार क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं? मेंबर इलेक्ट्रिकल बनना। सच क्या है कि वो मेंबर इलेक्ट्रिकल नहीं बने, जो नहीं चाहते थे मेंबर स्टाफ वो बने। फिर सच ये है कि मेंबर स्टाफ अगर बन गए उसके बाद क्या चाहते हैं कि उनको साथ दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिकल से एक डिपार्टमेंट निकाल के दे दिया जाए, एसएनटी, वो नहीं दिया। और उसके बाद क्या है कि साथ साथ उनको जनरल मैनेजर रहने दिया जाए, यहाँ से आए थे। पहले मेरे से पहले 6 केसेस ऐसे थे, वो गलत नहीं थे, रूटीन था ऐसा कि कुछ समय के लिए दूसरों को, पहले वालों को जब इधर मेंबर बन के आ जाते थे, चार्ज उनको पहले दिया रहता था। लेकिन अब सच ये है कि ये भी उसको ऑर्डर नहीं मिला था। ये सच है मेरे सामने और ये सच एक्चुअली सभी को अप्रिशिएट करने चाहिए। बाकी सब कितने दिनों में क्या क्या उनकी बात आपस में चलती रही, उसको सच नहीं मान लेना चाहिए। सच जो मैं कह रहा हूं, यहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे से उसका ताल्लुक संबंध है। बाकी सब सच कचहरी में होगा, कचहरी फैसला करेगी। उससे पहले सीबीआई ने अपनी बहुत इन डेप्थ, बहुत गहरी उन्होंने अपनी जांच की है। बंसल साहब, आप जो बात कह रहे हैं, अगर हम उसको आगे बढ़ाते हुए चलें तो फिर सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि विजय सिंघला, जो कि महेश कुमार से बात कर रहे थे और जो कि चार्जशीट में निकल करके सामने भी आ रहा है, वो किस अथॉरिटी पर उनसे बात कर रहे थे? क्या आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? जो अब सभी के सामने टेप्स हैं, उसकी जो प्रतिलिपि है सभी के सामने है, ट्रांसक्रिप्ट्स 3 दिन पहले ही मैंने ले पाया हूं, बल्कि आपके किसी साथी से ही, मेरे पास तो और तो थे नहीं अभी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की है। उसमें अभी नहीं, मुझे पूरा नहीं पढ़ा, उसमें विजय और महेश कुमार की बात भी नहीं आपने कहीं मिली। उसमें औरों की है और उनकी औरों की विजय के साथ है। ये सब चीज़ आगे आगे इनडायरेक्ट है। लेकिन जो अहम बात है, मैं फिर वही बात पे ला रहा हूँ, वो अहम बात को आप ये समझिए और ये तारीखें आपको जाननी होंगी। ये और टेप्स बहुत दिखाए जा रहे हैं कि ये कहा उसने, वहां उनके घर पहुंच जाओ, मैं घर नहीं मिला, उसको फिर बड़ा बना दिया। क्योंकि आज जब फैसला ये हो गया कि पवन बंसल को कटघरे में खड़े रखना है, इसी पे इल्जाम लगाना है, इसी के खिलाफ आपने फैसला सुना देना है और इसी को फांसी भी कर देनी है, उस वक्त दूसरी बातों को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात क्या है? पहले तो मैंने अभी कहा कि वो क्या चाहता था, मेंबर इलेक्ट्रिकल नहीं बना। क्या हो रहा था? ये टेपों में ही है कि उन्होंने किसी दूसरे को ये कहा कि अगर मैं मेंबर स्टाफ नहीं बनना चाहता, अगर मेंबर स्टाफ बन गया तो आगे इलेक्ट्रिकल नहीं बन सकूंगा। और यहाँ आप ये बात याद रखिए, मेंबर इलेक्ट्रिकल की अभी 1.25 साल पोस्ट खाली नहीं थी। मेंबर इलेक्ट्रिकल आप रेलवेज में कवर करते रहे, मेंबर इलेक्ट्रिकल ने 1.25 साल के बाद रिटायर होना था। पोस्ट खाली कैसे हो सकती थी? 2 महीने के बाद जब चेयरमैन रिटायर होने थे तो इलेक्ट्रिकल को चेयरमैन बनाओ, इसके कारण
फिर इनको वहां मेंबर इलेक्ट्रिकल बनाओ, तभी हो सकता था। तो इन्होंने कहा कि अगर उसको ये करना होता तो क्या करता मैं, अगर मेरी उनसे बातचीत होती और मैं उनके मुताबिक ये सब कुछ करना चाहता, आपस में कॉमनैलिटी ऑफ माइंड होता कि एक दूसरे के साथ मिलकर हो रहा है, तो क्या करता? या तो 2 महीने के लिए सारा फाइल रोक देते, वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी, अक्सर पहले भी रुकती रही है। 2 महीने के बाद चेयरमैन रिटायर होता, ये सारा कार्रवाई कर लेते, या 2 महीने से कुछ समय पहले इन एंटीसिपेशन या उसी वक्त इन एंटीसिपेशन कर देते कि 2 महीने की फाइल क्या बनती, 2 महीने के बाद चेयरमैन रिटायर होंगे, चेयरमैन वो बना दिए जाएं और इनको वहां डाल दिया जाए, और ये भी इनको मिल जाता और उधर 2 महीने जनरल मैनेजर भी रहते। ये नहीं हुआ, ये सच है। और कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है, पहले तो ये पार्ट आपको मैंने बताया कि अगर मुझे कहीं मेंबर स्टाफ बना दिया मैं आगे नहीं बन पाऊंगा। फिर दूसरी क्या है, ये सबसे अहम बात है, आप कृपया इसको ध्यान में रखिए। बार बार बॉम्बे की मीटिंग का जिक्र हो रहा है, बॉम्बे में गया, बॉम्बे 8, 9, 10 मीटिंग्स हुई, अलग अलग प्रोग्राम्स। 16 को बॉम्बे गया, 17 को बॉम्बे को आया, 17 को ही चेयरमैन ने उसके लिए नोट तैयार किया, जिसका जिक्र हमारा आपस में है। ईमानदारी के साथ चेयरमैन के प्रति सही बात कहनी चाहिए। चेयरमैन से मेरा डिस्कस बॉम्बे जाने से पहले हुआ कि मेंबर स्टाफ बनाना है, मेंबर इलेक्ट्रिकल का नहीं। आते ही उन्होंने नोट बना दिया, नोट मेरे पास लेके आए 18 सुबह मैंने हस्ताक्षर करके वो नोट ACC के लिए चला गया, अप्रूवल वहां से होनी होती है। 19 को मैं चंडीगढ़ गया, वहां से वो ट्रेन वगैरह फ्लैग ऑफ करनी थी नई लाइन पे। 20 को वही आदमी महेश के साथ फिर इनकी बात हो रही है। 20 को महेश को कहा जा रहा है कि मेरी मंत्री से बात हो गई, अभी फिक्र नहीं करो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मेंबर स्टाफ के लिए कुछ किया ही नहीं। 20 को कहा जा रहा है कुछ किया ही नहीं, जब 18 को उसका चला गया। अगर आपस में तालमेल होता, हम एक दूसरे से बात कर रहे होते और उसके मुताबिक मैंने कार्रवाई करनी होती, तो ये होता क्या उसमें। और फिर वो कह रहा है, एक नई बात कर रहा है उसके बीच में, ये पढ़िए, आपके पास भी होंगे। वो कह रहा है कि मेंबर मैकेनिकल की तो मेरे टेबल पे पड़ी है, मंत्री ने कहा, स्टाफ का भी इनिशिएट ही नहीं किया। मेंबर मैकेनिकल का 12 तारीख को निकल चुकी थी मेरे से फाइल, और मेंबर स्टाफ की 18 को निकल गई थी। तो क्या वो जो बोल रहे हैं और मेरी बात में कोई कॉरस्पॉन्डिंग लिंक है, कोई आपस में मेल है? नहीं है। तो बस बना था माहौल, मंत्री को पकड़ लिया, मंत्री पे ये हो गया तो लगे रहो ये। और बीजेपी अपनी जगह पे ऑपोजिशन का रोल है, लेकिन रोल का ये बन गया कि आज के दिन रोल ये है कि हो गई कोई बात तो लगे रहो, बढ़ाते रहो। बच्चों का जिक्र करना शुरू कर दिया, कह दिया कि 0 से 152 करोड़ हो गया। जैसे पहले घर में रोटी नहीं पकती थी, अब 152 करोड़ इनके पास हो गया। ये नहीं देखा कि वो एक लिमिटेड कंपनी जिसकी अच्छी स्टैंडिंग बनी है, अच्छी बड़ी कंपनीज उनकी क्लाइंट्स हैं, उनके लिए वो दवाइयाँ बड़ी कंपनीज के लिए बनाते हैं, वहाँ ये टर्नओवर है। किसको अंतर नहीं पता टर्नओवर और 100 विंडफॉल नहीं है, ये टर्नओवर है। और फिर एक 15 लाख रुपया पवन बांसल ने वहां से 15 लाख रुपया 3% इंटरेस्ट पे ले लिया। थोड़ी सी तो उसकी तफ्तीश करते जानते कि क्या है। असलियत यह है कि मेरा 15 लाख मेरे बेटे की कंपनी में 12% इंटरेस्ट पे जमा है। और बैंक की बात की, बैंक जब इनकी रेटिंग, क्रिसल इनको रेटिंग अच्छी दे रहा है, एक बैंक की जगह दूसरे बैंक इनको कम पे ऑफर करके उन्होंने लोन दिया। इन बातों को कुछ तो कहीं होता। यहाँ तक ये इंसिडेंट था, इसको पूरे जोर से खींचते, रगड़ते इस बात पे जितना भी होता, लेकिन तमाम माहौल ऐसा बना के बात करने की कोशिश की। बीजेपी ने सोचा बस आ गया हाथ में चीज, क्योंकि इसी चीज में माहिरियत है। एक बहुत बड़े इनके और नेता जिनका बॉम्बे में काम ही ये शुरू किया हुआ है, कह दिया पवन बांसल के 105 कंपनियों के साथ ताल्लुक है। मोगली साहब को उदाहरण बताऊं, वो 105 कंपनीज कौन सी लिखी हैं उसमें? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मणिपाल कॉलेजेस हैं कोई 12-15, वो डाल दिए। पवन बांसल को पता ही, आप पता किया मैंने वो किसके हैं। चंडीगढ़ एक कंपनी है उनकी, एक फंक्शन में किसी वक्त चला गया, 10-12 उनकी हैं, WWIC है, उनका नाम डाल दिया कि वो पवन बांसल की कंपनीज हैं। लिस्ट उठा के पढ़िए, ऐसी कंपनीज बनाई हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मसले में आप अगर निर्दोष कह रहे हैं तो फंसे कैसे, और किन की वजह से? क्या अपनों की वजह से आपको लग रहा है कि ये सारी स्थिति बन गई? देखिए, जिस पोजीशन पे था वो अहम पोजीशन थी, काम करने का प्रयास कर रहे थे। और जब ये बात में कोई दो राय नहीं, जब कोई किसी पे उंगली उठती है तो उस बात की पूरी उसमें गहराई के साथ उस पर तफ्तीश होनी चाहिए, चीज़ की वो होते रहना चाहिए। वो अपना जो लॉ का सिस्टम है, वो प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन एक जब ऐसा माहौल बनता है लोकतंत्र में, तो उसमें के लिए शायद जब मेरे रिश्तेदार, मेरे किसी का ऐसा नाम आए, तो मंत्री को उस वक्त तो शायद माहौल में
छोड़ना होता है, ये लोकतंत्र का है। लेकिन मैं इसी बात को फिर वही कह रहा हूं, इससे फैसला मत कर दीजिए, अब फैसला मत सुना दीजिए 2 मिनट में। सिस्टम है हमारे, कचहरी का रोल आप या कोई और ना लें, इन्वेस्टिगेशन का रोल जिनका है उन्हीं का लें। अगर इन्वेस्टिगेशन वालों ने रेड कर दिया तो वो अच्छे हैं। 2 महीनों में उन्होंने पूरे जोर से तफ्तीश की, जिसके बीच में 7 घंटे मेरे को खींचा, मेरे से पूरी बातचीत, एक एक बात को घुमा फिरा के एक एक बात को करना चाहा, कुछ नहीं मिला। ताल्लुक इसके अलावा कि नाम मेरा बीच में आ रहा है, उसके भी वो बोल रहे हैं कि ये किया, वो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर उनको कुछ मिला नहीं, फिर इस कारण नाम नहीं डाला, तो वो बुरे हैं। उसी दिन किसी इनके नेता को किसी और केस में कह दिया कि उसका कुछ, उसके प्रति हम नहीं कुछ कर रहे, तो वो अच्छे हैं। एक विपक्ष यही कह रहा है कि आपको गवाह बनाया गया, तो इससे आपको बचाने की कोशिश नहीं, ये कहां की बात कर दी, और उनके नेता को किसी को और छोड़ दिया, गवाह बना दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि उसको फांसी हो जाए, तब इनको करने वो ठीक है। ये फैसला करेंगे ये विपक्ष, और खास तौर पे सिर्फ बीजेपी ये फैसला करेंगे। इनके भी वो खास तौर पे वो जो बहुत समय से आपस में मुखालिफ हैं, इलेक्शन का चुनाव में आमने सामने होते हैं चंडीगढ़, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं लॉ के, वो फैसला करेंगे इस बात का। अगर कानून समझते हैं क्या, इन बातों के जो उनके पास पुलंदे हैं, अब उनके हिसाब से एक बात कहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं और जानना, एक छोटी सी बात कहीं से एक उनके 2 सेंटेंसेस उठा के कह दें ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। उनकी कॉन्वर्सेशन तो सब सही है, जो औरों की, पवन बांसल का सब गलत है, इस कारण पवन बांसल पे आएगा। ये हम अपना जो प्रणाली है, जो सिस्टम है किसी बात को अप्रोच करने का, किसी बात को गौर कर उसको देखने का, उसको परखने का, और उसके बाद नतीजे पे पहुंचने पे ये प्रणाली बनाने लगे हैं हम। जो आपने पहले कहा कि बवाल उठा, शोर हुआ, उसी के कारण तो मंत्रालय छोड़ा। बेशक मैं समझता हूं कि मेरे से, वही बात जो मैंने पहले कही, मेरे से कोई इसका किसी का संपर्क नहीं था, कोई मेरे से इस बात का ताल्लुक नहीं था। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके नीचे जो आपके मातहत थे, जो आपके नीचे अधिकारी काम कर रहे थे, क्या उन्होंने आपको अंधेरे में रखा? क्या ये सारी चीजें आप तक नहीं पहुंचने दी गई? कौन सी चीजें? ये देखिए, ये चीज का किसी को भी नहीं पता। ये तो सीबीआई को ही पता था और किसी को तो पता ही नहीं था इस बात का। ये किसी को इसका नहीं। लेकिन अगर आप कहें भी दफ्तर में क्या होता था, जहां जो चीजों की मेरी जुरिस्डिक्शन होती थी, वो फाइलें मेरे पास आती थी, उन फाइलों को मैं पढ़ता था। हो सकता था किसी फाइल में 2 दिन देर लगे, सिर्फ बिना पढ़े फाइल पे दस्तखत नहीं करता, काम लटक भी जाते हैं कई बार ऐसे, लेकिन एक एक फाइल में अपने आप पढ़ता था। जो काम औरों के करने वाले होते हैं उनका मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैं किसी पे नहीं कहूंगा कि मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया और होता जा रहा था, वो नहीं मैं कह रहा। मैं स्पष्ट तौर पे इस पे कह रहा हूं, अपने काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ जो शपथ ली हुई थी उसके हिसाब से कर रहा था। चारों तरफ जीवन में जो राजनीतिक जीवन होता है, घर की बात करते हैं कि यहाँ आए, आप इधर आके देखिए, ये घर है मेरे, यहाँ बैठे हैं, ये पहले ड्राइंग रूम ही था, कमरा, ऑफिस नहीं था, दूसरी तरफ ऑफिस था पूरा, इधर हम बैठे हैं, ऑफिस हटके है अलग, फोन उसी की एक्सटेंडेड लाइंस हैं। कौन कौन बैठे वहां से फोन नहीं करते रहते, किस किस के साथ तस्वीर नहीं खिंचा लेते, किस किस को बिना जानते लोगों को मिलते नहीं, उनसे कागज नहीं पकड़ते, वो आगे कागज नहीं भेज देते। क्या वो सभी मेरे हो जाते हैं? क्या सभी से मेरी वाकफियत होती है? या सभी को अथॉरिटी होती है यहां से फोन करने की? ये दिखाएं, वो ये भी टेप में आया उनकी कि यहाँ आए, मैं नहीं था। ये अगर मेरी उनसे बात हुई होती तो मैं भाग जाता यहां से। अगर कोई उनको फोन कर रहा है चलो वहां पहुंचो, मंत्री वहां है, जब वहां पहुंचता तो मैं नहीं, तो क्या बात, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे से होती तो मैं क्या यह इंतजार ना कर रहा होता? जो ऑफिशियल मेरे दफ्तर में जो मिलते हैं, ये अफसर मिला, मैंने वहां बोला। आदमी अपना अपना केस पुटअप करता है, सब अपनी बात कहते हैं, करते हैं, बहुत लोग करते हैं। जिनके कोई समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसका नहीं मिला, वो करता है। जो कुछ चाहता है, आदमी समझता है कि आगे को मेरा होगा, वो मिलते हैं। उसके बाद विवेक अपना होता है, फैसला हमें करना होता है, क्या कानून है उसके तहत कैसे करना होता है, उसके मुताबिक किसी चीज में इनमें पहले भी 2 और मेंबर हुए, मेंबर इंजीनियरिंग पहले बने, मेंबर मैकेनिकल इन्हीं दिनों को जिनका मैंने जिक्र किया वो बने, और तीसरे ये, चौथे मेंबर ट्रैफिक खाली हुआ था, उसके लिए कोई उस वक्त एलिजिबल नहीं था। जो ऊपर जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट थे उसके 6 महीने थे, सिर्फ कम से कम 1 साल चाहिए होता है। जो उनके नेक्स्ट थे उनको जनरल मैनेजर बने, एक हफ्ता, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो वो चार्ज चेयरमैन को दे दिया। अब उसके बाद जो भी होता रहे, मुझे नहीं पता उस बात का। आपके बारे में कहा जाता है, हमने देखा भी, आप परिवार से बड़ा जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, परिवार को लेकर के बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील हैं। क्या आपको इस बात का आज अफसोस और दुख होता है कि आप ही के बहुत करीबी रहे हैं विजय सिंह का, अगर उनका नाम इस तरीके से सामने आता है, आपको कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है, दुख है कि जितना इंसिडेंट है इसका ऑफ कोर्स दुख ही है इसका, और क्या हो सकता है जो इंसिडेंट है।
लेकिन आगे कहां क्या है वो तो अभी तो मेरा टच नहीं, मुझे बात का नहीं पता। अभी मैं और कुछ नहीं कह सकता, ये कहां कैसे कैसे हुआ, वो कैसे इसमें पिक्चर में आया, क्या चीज कहां है, उसके प्रति मुझे कुछ नहीं पता। समय के साथ वो भी पता लगेगा। कचहरी में केस चलेगा, कचहरी में लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, बात का पता लगेगा। लेकिन अभी मुझे तो सिर्फ यही पता है कि उस दिन ये इंसिडेंट हुआ, वो मेरे को एकदम जब पता लगा तो मेरे लिए तो वो एक भूचाल वाली बात थी। कैटेक्लिज्मिक होता है कि बिल्कुल उथल पुथल हो जाना चीजों का, मेरे लिए वो थी जो मैं सोच नहीं सकता था, वो हुआ है। एक डिसीजन आपका क्या आपको लगता है गलत रहा, जो कि आप अगर उसको रिव्यू करें कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद भी आप रेल मंत्री रहे, अगर आप शायद पहले इस्तीफा दे देते या पहले छोड़ देते तो इतना बवाल नहीं मचा? ये बातों को तो कोई फायदा नहीं है बात करने का, इसको तो कोई फायदा नहीं। बात तो है 3 को होता या 10 को होता। शायद आज के दिन, अब तो 3 महीने हो गए हैं उसको रेजिग्नेशन हुए को, आज के दिन भी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से 2 लाइनें पकड़ लेते हैं। मैं कह रहा हूं इसको क्या किसी ने नहीं पढ़ा जो बात मैंने कही है कि महेश कुमार उसको कह रहा है कि अगर मैं मेंबर स्टाफ नहीं बनना चाहता, अगर मेंबर स्टाफ बन गया तो आगे को मैं इलेक्ट्रिकल नहीं बन पाऊंगा। इसका क्या मतलब था? और बना स्टाफ। और ये चीज वो कह रहा है कि मुझे कल मंत्री मिल लिए, 19 तारीख को 20 को कह रहे हैं कि मुझे 19 को मिल लिए, और उन्होंने कहा अभी तो मैंने इस पे कुछ किया ही नहीं, और जबकि 18 को भेज चुका हूं। और नया एंगल डाल रहा है बीच में, मेंबर मैकेनिकल जैसे सब कुछ डिपार्टमेंट वो कर रहे होते हैं। और उसमें क्या कह रहा है आगे कि मेंबर मैकेनिकल का तो मेरे टेबल पे पड़ा है, 12 तारीख को निकल चुका था। डेस्टिनी पे आप कुछ तो भरोसा करते हो? हाँ। जो वक्त रहा उस वक्त में जब ये हालात सब पैदा हुए थे, आपके खिलाफ एकदम से सब चीजें बनी, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ी, यहाँ तक कि लोगों ने उस वक्त एक तस्वीर ये भी देखी थी कि आप पूजा कर रहे हैं, उसको भी एक इशू बनाया गया था घर के बाहर। आपको लग रहा है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बड़ी? डेस्टिनी में तो विश्वास करता हूं, सब करते हैं, परमात्मा के अपने हाथ में है, लेकिन शक्ति भी परमात्मा ने दी। अगर मैं समझता हूं मेरे खिलाफ इतना बड़ा ये ना किया होता, इंसिडेंट हो गया होता, वो जो इंसिडेंट अपने आप में खत्म कर देता, मैं इतना भावुक और सेंसिटिव उस हिसाब से रहता। लेकिन जो इतना बड़ा शोर किया गया और मीडिया को भी मोह लिया, बीजेपी ने अपनी बातें कह के कि बार बार उनको दिखाया, वो सच्चे हो गए। और इधर पता ही नहीं भी कि सत्य क्या है, उसको जानने की कोशिश की। रेलवे की फाइलें निकाल के देख लेते कहां क्या क्या किया है। अगर ये शायद ना हुआ होता तो मैं अपने आप में खत्म होता। लेकिन इससे ताकत मिली, ये डेस्टिनी की बात मैं कह रहा हूं, इससे अपने आप में ताकत मिली कि नहीं, जब सत्य आपके साथ है तो खिलाफ आपके कौन है कोई फिक्र नहीं। सत्य साथ होना चाहिए, सच अपने साथ होना चाहिए, उसके साथ चला। जहां तक आपने धार्मिक की बातों की हैं, उसका भी अजीब बना दिया था। इतने लोग जो वेल विशर्स थे, आपके शुभ चिंतक थे, आ रहे थे अलग अलग, कोई कह रहा था इसको हाथ लगा दीजिए पानी में बहाएंगे। धर्म में विश्वास करता हूं लेकिन ज्यादा इन चीजों में नहीं करता। धर्म तो सब धर्म स्थलों पे जाता हूं, पूरे श्रद्धा के साथ पूजा करता हूं, लेकिन ये नहीं करता। लेकिन जो आपके लिए आ रहे हैं लोग श्रद्धा के साथ, आपको हमदर्दी के लिए आपके साथ आ रहे हैं कि ये कर दीजिए, हम बहा देंगे, इससे ठीक हो जाएगा। ऐसा ही एक लेके आ गया अगर बकरी, मैं वो भी सामने कह रहा हूं, वो ब्रेड भी उसके हाथ में हो तो उसको एक पीस खिला दी। कोई चोरी तो नहीं मैंने किया, यही सामने किया, और वहां कैमरा सारे पीछे थे, यहां कर रहा था। उसको उठा के क्या बना दिया कि बलिदान, उसको बलि कर दिया, ये खबर चला दी। अगर यही दिखाते खिलाते 2 ही अपने आप में ठीक था, वो तो था वाकई, कोई चोरी से नहीं किया मैंने। घर के पीछे उनको कह सकते थे इधर भी ले जाओ, पीछे से तो वो लेके आया, इधर आगे ले आया जहां मैं बैठा था, मैंने वहीं दे दिया। चलो, मोर फॉर कंसिडरेशन आउट ऑफ फॉर हिम। तो सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आपका राजनीतिक भविष्य अब क्या है? क्या नहीं, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे जो काम इतना मिला है, जिम्मेदारी है जो अपनी निभा रहा हूँ। आज के दिन मेंबर पार्लियामेंट हूँ चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के लोगों के प्रति अपने काम करने हैं, काम करता रहा हूँ और वो काम करता रहूंगा। लेकिन 2014 में ये मुद्दा बीजेपी खासतौर से उठाएगी, आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं यूपीए के लिए बहुत उठा के देखे हैं मुद्दे उन्होंने पहले। वहां चंडीगढ़ में तो आके आप देखिए, लोग जानते हैं उनको, जहां ये बात चंडीगढ़ के लोगों को करके देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खास हो उनको छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी के जो उनके साथ प्रो बीजेपी भी हों, उनसे भी पूछ लीजिए। जो ऊपर चाहने वाले हैं, जिनको निराशा मिलती रही है, उनको छोड़ के। और उन्होंने तो ये पहली बार नहीं, हर इलेक्शन में कोई ना कोई एक बात पे जोर डाला है उन्होंने, लेकिन उसी के कारण वोटें बढ़ती गई हैं। 99 में 7,000 से जीता था, 2004 में 40,000 से जीता था, और 2000 इसमें पीछे 9 में 60,000 से 2014 आप लोग बताएंगे, आज मैं क्या कह सकता हूं। आपकी पार्टी की तरफ से, आपके आला कमान की तरफ से आप बिल्कुल उनके आपके पीछे हैं सब? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये मेरा कहना वाजिब नहीं है, ये तो आपको सभी से अलग अलग पूछना होगा।
मैं ये जरूर महसूस करता हूं कि जितने वर्षों से अपनी मेहनत के साथ जो काम किया है, और ये किसी और ने कहा था, वहां मैं नहीं कह रहा चंडीगढ़ वाली वो बात, लेकिन इस संदर्भ में लगा रहा हूं। एक गांव में गया, वहां किसी ने कहा कि अगर 40 वर्ष में आदमी ने कोई अपना किसी को आहिस्ता आहिस्ता अपने बिल्टअप किया, वो एक रात में खत्म नहीं होता। मुझे विश्वास है कि ये मेरे पे भरोसा करेंगे, मेरी लीडरशिप, कि पवन बंसल ने गलत नहीं किया। ये भरोसा मेरे पे वो उनको पूरा होगा, ये मुझे विश्वास है। सर, मैं आखिरी सवाल पूछने की तरफ बढ़ रहा हूँ कि उस वक्त जब ये वाकया चल रहा था, खबर इस तरीके की भी आई कि ये कहीं ना कहीं आप इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, पार्टी के अंदर की है पॉलिटिक्स, जिसका आप शिकार बन रहे हैं, या इस तरीके क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये फिर वही बात है कि बाहर क्या माहौल कैसे बन जाता है। सब चीज जो आती है, निकलती है लोगों के सामने, वो सही नहीं होती, वो सच नहीं होता। ये भी एक ऐसी बात है, ऐसी कोई चीज नहीं थी। मुझे तो सभी से एक सिंपैथी और एम्पैथी मिली थी, सभी से। सभी ने ये महसूस किया कि हाँ, इसके साथ सही नहीं हुआ, मतलब उस ढंग से मेरे को बहुत लोग मिले मुझे, अपने कोलीग्स और दूसरे सभी ने ऐसा जाहिर किया। आखिरी सवाल सर मेरा बस यही है कि आप अब सरकारी गवाह हैं, सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट दी है, कितना मुश्किल होगा जब आपका कोई अपना सामने खड़ा होगा और उसके खिलाफ गवाही देना? देखा, जो कानून जानते हैं वो इस चीज को जानेंगे कि क्या किससे पूछना है। मैं कानून में विश्वास करता हूं। कानून के हिसाब से जब वहां ये कहूंगा, वहां शपथ भी लेनी होती है। जो मुझे मालूम है, जो बात मैं जानता हूं, बात को सच कहूंगा और सच ही कहूंगा। अब क्या पूछेंगे मेरे से, क्या कहलवाना चाहेंगे उनको, अभी मुझे नहीं पता। सरकारी नहीं, ये सीबीआई का गवाह होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एजेंसी वही है। वो गवर्नमेंट भी कह लीजिए, बेशक मोटे तौर पे सरकारी ही शब्द बोला जाता है। वो उस वक्त मुझे वो बताएंगे, उनके वकील बताएंगे कि आपने ये चीज बतानी है, आपसे क्या है सवाल, उस वक्त डिस्कस होता है। आज के दिन वो प्रीसपोज नहीं हम कर सकते, हमारे से क्या पूछेंगे, हमने क्या कहना है। जिस चीज का मुझे इल्म नहीं होगा उसका मैं क्या कहूंगा। जैसे इसका मैं कह रहा हूं, मुझे ये अधिकृत नहीं था, मेरे से ऑथोराइज नहीं था, मुझे पता नहीं था इस बात का। जो बात हुई है वो तो यही है। अब आगे क्या है वो तो अपनी अपनी बात लोग अपनी अपनी करेंगे। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने दिलदार तरीके से आपने अपनी बातें रखी। तो अभी तक जो पवन कुमार बंसल कह रहे हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ कह रहे हैं कि सारी चीजें रखी है, और बाकी जो कुछ सच है वो अदालत सामने लेकर आएगी। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक्सक्लूसिव बातचीत पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल की जी मीडिया के साथ, कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, गुनहगार नहीं है। इस्तीफे का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, और साथ ही उम्मीद कि उनके लीडर्स उन पर भरोसा करेंगे कि वो सही हैं। इस बुलेटिन में